नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए अपर प्राइमरी के कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली प्रश्न हम आपको करा रहे थे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 16। कल जो देखा था उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो यदि आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो वो देख सकते हैं आप। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 17 और ये जो वीडियो है हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले जो वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था कि ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं जो बाल्टिक सागर है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार जो होता है उसका संबंध जो प्लेट होती हैं, यानी कि जो प्लेट के खिसकने से ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, तो वही जो प्लेट होती हैं उनके किनारों के अभिसरण और अपसरण से होता है, जो कि आपका बाल्टिक सागर में नहीं होता है। और इसी कारण से ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में जो है वो नहीं होते हैं। देखते हैं अपना अब प्रश्न इस वीडियो का पहला। तो प्रश्न आपका है कि किस प्रकार के जो जंगल हैं वो भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन या उप उष्णकटिबंधीय वन पाइन। आपको बताना है किस प्रकार के जंगल भारत में ज्यादातर जो है वो पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो कि आप कह सकते हैं कि भारत में ज्यादातर जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो सभी वन क्षेत्र हैं उनका कितने परसेंट है, तो वो 37% जो है टोटल है। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक या चीन की दीवार या रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। यही आपकी विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार भी जो है वो कही जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, और इसे पानी का बगीचा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा घने जंगलों वाले राज्यों का सही जो है वो अनुक्रम है। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर राज्य दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। क्रम छांटना है आपको, जो घने जंगल हैं उनके जो राज्य हैं उसके आधार पर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे ज्यादा जो घने जंगल है वो आपके मध्य प्रदेश में, इसलिए सबसे पहले आप रखेंगे मध्य प्रदेश को। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। यह वाला सीरियल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है या एक धरातलीय हवा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से जो गल्फ स्ट्रीम है वो कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा सही हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो धाराएं हैं उनसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है या इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम आपका दे रखा है ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा में जो है वो आती है। ये भी जो है वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि शहरी भूगोल के अंतर्गत आता है आकार, रूप और मनुष्यों द्वारा निर्मित बस्तियों के कार्य, स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही वितरण और आबादी के जो आंदोलन है उनकी अवधारणा, किस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के जो खेत और खेती प्रणाली है विशेष क्षेत्रों में विकसित की गई है, या चौथा ऑप्शन है सरकार, राज्य और देश। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ना सोचिएगा कि क्यों इस प्रकार से कठिन प्रश्न कराए जा रहे हैं। यूपी टेट में जैसे कि एक एक लाइन के या सुपर टेट में आपके 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको कुछ ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही वितरण और आबादी के जो आंदोलन है उनकी
अवधारणा जो है वो शहरी भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो शहरी भूगोल है वो पृथ्वी की सतह पर जो भवन है, बुनियादी ढांचे हैं, जनसंख्या है, इन सभी से संबंधित पर आधारित जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/5 भाग है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, 2/3 जो है वो भाग सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां कि प्राणियों का अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, प्राणी शास्त्र, पादप भूगोल, पारिस्थितिकी या वातावरणीय भूगोल। आपको बताना है कि जो प्राणी होते हैं उनका अपने पर्यावरण के साथ जो व्यवहार है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी सही हो जाएगा, जिसमें कह सकते हैं जीव और उसका जो वातावरण है उसके बीच व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किया जाता है। पारिस्थितिकी में आपका जीव विज्ञान, भूगोल और पृथ्वी का ज्ञान ये सभी जो है वो शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन द्वारा, मिसिसिपी मिसौरा द्वारा, यांग टिक्सक्यांग द्वारा या अमेजन द्वारा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो सुंदरबन का आपका डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर विश्व का पूछा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत का जो है वो नहीं पूछा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवां प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत या रघुवंश। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, महाभारत सही हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अगला प्रश्न देखते हैं दसवां की दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा होता है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर जो है वो सही हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। परंतु यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध ना पूछकर आपसे उत्तरी गोलार्ध पूछा गया होता तब आपका उत्तर 21 जून जो है वो सही हो जाता, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो बीता है। तो 21 जून जो है उसको सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के संबंध में यदि आपसे पूछा जाए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म मूल रूप से भारत से संबंधित नहीं है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पारसी धर्म है इसकी उत्पत्ति ईरान से जो है वो हुई है, जबकि हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म ये सभी मूल रूप से भारत से ही संबंधित हैं। तो पारसी धर्म ध्यान रखिएगा, ईरान जो है उससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि निम्नलिखित में से किस स्थल में एक घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? दाइमाबाद, बनावली, सुरकोटडा या धौलावीरा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस स्थल में एक घोड़े के अवशेष जो है वो पाए गए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सुरकोटडा। जो सुरकोटडा है ये आपका गुजरात के कच्छ में जो है वो पड़ता है। तो गुजरात के कच्छ में जो है आपका सुरकोटडा स्थित है और 1964 में, सन भी ध्यान रखिएगा, 1964 में जेपी जो जोशी हैं उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। जेपी जोशी ने। ये हड़प्पा जो सभ्यता इससे पहले बताई थी मैंने, उसका वह स्थल है जहाँ पर जो घोड़े हैं उनके अवशेष जो है वो प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है 13 की समताप मंडल की सबसे ऊपरी वाली जो परत है उसको किस रूप में जाना जाता है? ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज या माहौल। और इस प्रकार से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
समताप मंडल की सबसे ऊपर वाली परत जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोपोज जो है वो सही हो जाएगा। स्ट्रेटोपास जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मंडल है समताप मंडल उसकी सबसे ऊपर वाली परत को इस नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि लोकतंत्र का वह रूप जिसमें नागरिक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रतिनिधि लोकतंत्र में या पूर्ण लोकतंत्र में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो सही हो जाएगा। प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें नागरिक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण आपको जो अमेरिका है उसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि जब लोगों ने फसलों को उगाने और जानवरों को पालने का काम शुरू किया तो उन्होंने किसमें रहना शुरू कर दिया? शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में, बड़े राज्यों में या गांवों में। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो डी है गांव में सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय शहर तो बसे नहीं थे, औद्योगिक कहीं ना कहीं से उतना विकसित नहीं हुआ था, बड़े राज्य भी नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी बचा, यानी कि जब लोगों ने फसलों को उगाने और जानवरों को पालने का काम शुरू किया था तो उन्होंने गाँव में रहना जो है वो शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 16 की निम्नलिखित देशों में से किसकी सरकार कुलीन तंत्र के रूप में मौजूद है? चीन, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम या जापान। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। किसकी सरकार कुलीन तंत्र के रूप में मौजूद है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चाइना जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो है वो कुलीन तंत्र की सरकार है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो बिजली उत्पादन है उसका नियंत्रण एक निश्चित जो समूह है उसके हाथ में जो है वो रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, 25, 21 ए या 19 एक। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका अनुच्छेद 19(1) ये जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है ये आपका भारतीयों को अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसकी स्वतंत्रता प्रदान कराता है। तो उसी 19(1) में आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता ये भी जो है वो आ जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। आपको बताना है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी चाहिए होती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष जो है वो सही हो जाएगा। दोनों ही ध्यान रखिएगा, लोकसभा यदि आपसे पूछा जाए तो उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा यदि आपसे पूछा जाए तो उसके लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आता रहूं। प्रश्न हालांकि कठिन है, परंतु जो प्रश्न आते हैं मैं वही ला रहा हूँ। क्यों मैं आपसे झूठ बोलकर सरल सरल यहाँ पर प्रश्न कराऊं, इसलिए कठिन ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रश्न मिलते रहें। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं, या डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके ऐड हो सकते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं लास्ट क्या है। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि किस तरह से राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे जो विषय हैं वो समाज के कार्यों को हमें बेहतर समझाने में मदद कर सकते हैं। पहला कह रहा है ये विषय समाज से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करते हैं। दूसरा कह रहा है कि इन सभी को सामाजिक संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि इन विषयों में समाज से बाहर कुछ नहीं है जिसे समझने की आवश्यकता है। और चौथा कह रहा है कि वे आंतरिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए एक समग्र समझ जो है वो प्रदान करते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे आंतरिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं और जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए एक समग्र समझ जो है उसका निर्माण करते हैं या प्रदान करते हैं।
तो ये आपका राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे जो विषय हैं उनकी कह सकते हैं अपनी आंतरिक विशेषता के कारण एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने में सहायक होते हैं। यही आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषय। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इससे पहले की सभी सेट की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में और प्लेलिस्ट दोनों जगह मिल जाएगी। इससे पहले के सेट भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, एक सेट में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा लेंदी भी वीडियो नहीं होगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।